महाड़ा के लॉटरी फैशन शो बन गई है। हर साल रैंप पर नए नए चमकते हुए फ्लैट्स आते हैं और दाम इतने कि आम आदमी बस तालियां बजाते रह जाते हैं। जी हाँ, महाड़ा की लॉटरी 2026 के आवेदन के जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों को मैं पिछले लॉटरी से यदि कंपेयर करूं तो 33% की गिरावट हुई है। क्या है कारण कि लोग जो महाड़ा के मुंबई बोर्ड की लॉटरी के लिए बेसब्री से इंतजार किया करते थे, अब कन्नी काट रहे हैं महाड़ा की लॉटरी में आवेदन करने के लिए। बताऊंगा मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं महाड़ा के लॉटरी की। 28 मई को रात को महाड़ा के लॉटरी में एप्लीकेशन करने की समय जो थी, वो अवधि जो थी, वो समाप्त हो गई और जो आंकड़े आए हैं चौंकाने वाले हैं। दरअसल महाड़ा ने मुंबई बोर्ड के 2026 के लॉटरी में 2640 घर रखे थे और इन घरों में से कुल घरों के लिए एप्लीकेशन आए हैं केवल 75,366। जी हाँ, ये कम है। क्यों कम है मैं आपको बताता हूं। 2024 में मुंबई बोर्ड की जब लॉटरी हुई थी कुछ 2030 घरों के लिए, तब आवेदन आए थे 1,13,000। हालांकि महाड़ा ने जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज निकाली 2026 में, उन्होंने तो कहा कि ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, हर एक घर के पीछे 28-29 आवेदन आए हैं। पर यही मैं कंपेयर करूं 2024 के लॉटरी से, जब 50-60 आवेदन हर एक घर के पीछे थे। हर एक लॉटरी के साथ हमेशा हमने देखा था, खास करके मुंबई बोर्ड के महाड़ा के लॉटरी के साथ हमने हमेशा देखा कि आवेदन की नंबर बढ़ते जाते हैं। जी हाँ, 2023 में जहां 1,06,000 लोगों ने आवेदन किया था, ये नंबर बढ़ गया था 2024 1,13,000 तक और फिर अब घट गया है 75,366 पे। इसके पीछे के मुख्य कारण बहुत से हैं। महाड़ा के अगर आप आवेदन देखें, एप्लीकेशन प्रोसेस देखें, तो उसमें कहा जाता है आईजी जो है 9 लाख रुपए तक उनकी सालाना इनकम, ईडब्ल्यूएस 6 लाख रुपए तक की उनकी सालाना इनकम, एमआईजी 12 लाख तक की सालाना इनकम। पर जो घर रखे एमआईजी में, कई घर तो एलआईजी में लोअर इनकम ग्रुप में 2 करोड़ रुपए से भी महंगे हैं। जी, और सोचिए जरा, जिसकी सालाना इनकम 9 लाख रुपए यानी 75,000 रुपए तक महीने की कमाई हो, वो परिवार कैसे 2 करोड़ के घर खरीद सकता है। एक तरीके का भद्दा मजाक ही तो है ये आम जनता के ऊपर। महाड़ा एफोर्डेबल घरों को देने के लिए जानी जाती है, इसी कारण से लोग लॉटरी का इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो बिल्डर्स बैठे हैं मुंबई के मार्केट में, वो जो रेट पर घर दे रहे हैं, उसमें तो ले पाना आम आदमी के बस के बाहर की बात है। ऐसा नहीं है कि घर नहीं लेना चाहते लोग, पर हैसियत ही नहीं बन पाती उतनी कि उन प्राइवेट बिल्डर्स के इतने महंगे महंगे दाम को हम अफोर्ड कर सकें। और यही कारण है कि महाड़ा के लॉटरी का इंतजार करते हैं और लॉटरी आई, इस बार ऐसी आई कि लोग केवल देखते ही रहे। जी हां, बहुत कम आवेदन अगर कंपेयर करें पिछले लॉटरीज के मुकाबले। तो ये जो बात है, शायद महाड़ा को भी एहसास हुआ था, इसलिए उन्होंने विक्रोली के कन्नमा नगर में कुछ हजार घर से भी ज्यादा घरों की कीमतें 7.5% से कम की थी। पर फिर भी नहीं, इतना एप्लीकेशन नहीं आया। यह बात महाड़ा को भी एहसास हुआ था, शायद इसलिए उन्होंने 2 बार, एक बार नहीं 2 बार महाड़ा के आवेदन के अंतिम दिन को एक्सटेंड किया। 14 मई किया पहले, फिर 28 मई किया और फिर भी एप्लीकेशन उतने नहीं आए कि जो पिछले साल के रिकॉर्ड को मैच भी कर सकें। तोड़ना तो दूर की बात है। महाड़ा का काम, महाड़ा सरकारी यंत्रणा है, उसका काम है लोगों को
किफ़ायती दरों में घर देना, पर अगदी महाडा के भी घर मार्केट रेट से ज़्यादा नीचे नहीं होती, तो क्या ये अपने पर्पस को सर्व कर पा रही है? हजारों घर आने वाले हैं महाडा के आने वाले दिनों के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें, पर क्या ये सब कुछ देखकर हम कह सकते हैं या ये भी सोच सकते हैं कि वो घर जो आने वाले लॉटरी में जो रीडेवलपमेंट प्रोसेसेस चल रहे हैं महाडा के, चाहे वो मोतीलाल नगर हो, एसवीपी नगर हो, पीएमजीपी कॉलोनी हो, या कोई और कॉलोनी या कोई और लेआउट महाडा का जहां रीडेवलपमेंट हो रहा है, वहां पर जो घर महाडा को मिलेंगे, जो महाडा लॉटरी में लाएगी, क्या उनकी कीमतें कम होगी? मुझे तो हैरानी इस बात की भी होती है कि महाडा बहुत सारे ऐसे घर जो 33/7 में रीडेवलपमेंट में उन्हें बिल्डर देते हैं, जिसके लिए महाडा दरअसल सच देखा जाए तो कोई खर्च नहीं करती, उन्हें भी मार्केट रेट से ऊपर में बेचती है, मार्केट रेट पर बेचती है, रेडी रेकनर के रेट पर बेचती है। कैसे जस्टिफाई करें इन सब चीज़ों को? क्या 2006-7 की बात याद आती है जब उस वक्त के वीपी थे चंद्रशेखर, और उन्होंने कह दिया था कि महाडा को भी प्रॉफिट के लिए घर बेचना चाहिए, और उसको लेकर बड़ा हंगामा हो गया था। आज लोग हंगामा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्या महाडा को ज़रूरत है अपने आप में एक बार इंट्रोस्पेक्शन करने की कि वो घर किसके लिए बना रहे हैं, किसको बेच रहे हैं और कैसे बेच रहे हैं? फैशन शो नहीं, हमें हकीकत वाले घर चाहिए। फैशन शो के कपड़े जो होते हैं वो आम इंसान नहीं पहन सकते क्योंकि महंगे भी होते हैं और दिखने में भी थोड़े अजीब होते हैं। ठीक उसी तरीके से ये चमकते हुए घर नहीं चाहिए, एफोर्डेबल घर चाहिए जो रहने लायक हो, जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी हो। ऐसे घरों की उम्मीद किए बैठे हैं लोग, और शायद ये वेकअप कॉल ही है महाडा के लिए कि आपके मुंबई बोर्ड के लॉटरी में भी आवेदन लोग अब कम कर रहे हैं। जाग जाइए, नहीं तो क्या पता आगे चलकर क्या भविष्य होगा। वीडियो हमने आपके लिए ही बनाया है, आप भी कमेंट करके हमें बताइए कि क्या आपको लगता है इस बार महाडा गलती कर बैठा अपने प्राइसिंग को लेकर, महाडा गलती कर बैठा लोगों के बीच में अफोर्डेबल घरों के नाम पर महंगे घर लाकर। वीडियो को यदि आप स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, सेव करके रखें, शेयर करें, और भी लोगों की ओपिनियन हम तक पहुंचाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।